मोहम्मद अतीक, मैं आपसे शुरू करता हूं। लारेब ने किस तरीके से धार्मिक नारे लगाए वो वीडियो मुझे लगता है आपने सुने होंगे। मौलाना कौसर हयात को भी आपने सुना, आप ही की पार्टी के राष्ट्रीय सह सचिव है, मतलब मुस्लिम है, इसलिए अगर कोई जुर्म करता है, कोई अपराध करता है, कोई आतंकी वारदात करता है तो आप उसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे क्या? राकेश जी, जो आपने जितनी बातें कही हैं वो मैं सब सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि कौसर हयात साहब ने ये कहा, वो कहा, लेकिन कौसर हयात साहब ने एक बात छोड़ दी। प्रोपेगेंडा तो मीडिया भी बनाती है, बहुत बनाती है। दरअसल बात यह है कि उन्होंने जो बात कही है, उसने जो अपराध किया है उसको उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया है, लेकिन अब यही है कि कुछ ना कुछ बनाना है तो बनाना है। चलिए ठीक है, मैंने इससे पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि उसने गलत किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जो ये कहा है कि कितनी बार मुसलमान लड़कों को पकड़ा गया है, 20-21 साल के बाद उनको छोड़ा गया है, बेगुनाह साबित हुए हैं, उन्होंने सिर्फ यही तो कहा है, उन्होंने यही बात तो कही है कि जांच में ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा, जैसे कि लारेब हाशमी ने पहले जो नारे लगाए थे वो आपने सुने होंगे। अभी तो अस्पताल में कही थी, उनके लिए नारे नहीं थे। इसके संदर्भ में मौलाना कौसर ने ये बातें कही हैं क्या? लारेब हाशमी के संदर्भ में ये बातें नहीं कही हैं? लारेब हाशमी को लेकर ये बातें नहीं कही हैं? नहीं, उनका यही कहना है कि जब कोई मुसलमान, देखिए उसने जो चापड़ से जो है कंडक्टर को मारा, उसको उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया, उसके लिए उन्होंने सजा की मांग करी, उन्होंने कहा कि उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उनका यह कहना है कि फला जगह से तार मिलते थे, फला जगह से तार मिलते थे। ये जो कहानियां बनाई जाती हैं, ये कहानियां पहले भी बनाई जा चुकी हैं मुसलमान लड़कों के साथ, उसके बाद उनको 20-21 साल के बाद उनको बेगुनाह साबित हो गए। अभी तक जो पुलिस की फाइंडिंग है सुनिए, हमास हिजबुल्लाह के वीडियो देखा करता था, उसने खुद कहा कि वो तहरीके, जो पाकिस्तान की पार्टी है, जो तहरीके लब्बैक है, जो कि खुद पाकिस्तान में प्रतिबंधित है इस दौरान, उसके संस्थापक रिजवी के वीडियो देखा करता था, 4-4 घंटे तक वीडियो देखा करता था। आप कह रहे हैं कुछ नहीं है, आपके हिसाब से वो मासूम है, लारेब हाशमी ने कुछ नहीं किया। नहीं, मासूम तो कोई नहीं कह रहा है, लेकिन आप ये बताइए कि आप जांच करा लिए, हमास के वीडियो जितनी भी न्यूज़ेस हैं इस बार, क्या सिर्फ मुसलमान देखने? आज वो सबसे ज्वलंतशील मुद्दा है, पूरी दुनिया वो सारे वीडियोस देख रही है, पूरी दुनिया उसके वीडियोस देख रही है, क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या ईसाई, वीडियो देख रही है सारे के सारे। लेकिन अब ये है कि उसने एक अपराध किया है, उसको माफ नहीं किया जाना चाहिए। मोहम्मद अतीक सुनिए, हमास तालिबान के वीडियो सबने देखे, लेकिन कोई उसके साथ नहीं खड़ा हो गया, कोई उससे प्रेरित नहीं हो गया। तालिबान के वीडियो देखकर उसने गला काटने की प्रैक्टिस की है, कोई प्रेरित नहीं हो गया। आपको मजाक समझ में आता है? आपको लग रहा है कि वो मुस्लिम है इसलिए उसके साथ खड़े हो जाओ, हमारी सियासत चल पड़ेगी। एक वर्ग है जो आपके साथ आकर खड़ा हो जाएगा। बयानात में विरोधाभास है, उसके बयानात में विरोधाभास है, वो विरोधाभासी जो है बयान दे रहा है, वो ऐसे बयान दे रहा है कि आप कभी कहीं किसी को जुड़ाएंगे, किसी को जुड़ाएंगे। पहले वो कह रहा था कि ऐसा करना है, अब वो अस्पताल में लेटा वो ये कह रहा है कि वो तो सर। अच्छा एक मिनट अतीक भाई, एक सवाल और फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आपने कहा गुस्ताखे रसूल की बात की थी, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। आपने कहा गुस्ताखे रसूल की उसने बात की, तो गुस्ताखे रसूल में आप जाकर किसी का सरतन से जुदा कर देंगे, मतलब जो सरतन से जुदा हुआ था उसी का पार्टू हम तो पहले दिन से नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब आपके हिसाब से बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी आपने अपराध किया है, अभी आपने कहा मोहम्मद अतीक इसको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि उसके बयानात विरोधाभासी हैं। मोहम्मद फैज खान आ जाइए, मोहम्मद फैज खान रुकिए, आप ही के मोहम्मद अतीक आप ही के वर्ग से हैं, मोहम्मद फैज खान भी सुनिए, इनको भी शायद आपकी आंखें खुल जाएं। मोहम्मद फैज खान मुस्लिम है, इसलिए 7 खून माफ, सब कुछ माफ। मोहम्मद अतीक ये चाहते हैं, उनकी पार्टी ये चाहती है। देखिए, सबसे पहले तो ये मुस्लिम लीग भारत में भी कर क्या रही है, क्योंकि 16 अगस्त 1946 का इनका इतिहास है, डायरेक्ट एक्शन डे, किस तरीके से सांप्रदायिक दंगे इन्होंने किए थे, और इसी मुस्लिम लीग ने लाखों लाख हिंदुओं का धर्म के नाम पर कत्ल किया था। वो विचारधारा की पार्टी आज भी इस देश में क्यों है? यदि ये विचारधारा की पार्टी आज भी इस देश में है तो मौलाना कौसर हयात जैसे लोग यही स्टेटमेंट देंगे कि ये मुसलमानों को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम एमबीबीएस लड़कों को, इंजीनियर्स को, डॉक्टर को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि यही राजनीति ये लोग करते हैं कि हम पर अत्याचार हो रहा है। पाकिस्तान जैसा देश इन्होंने 15 अगस्त 1947 को ले लिया, अब यही फिर से वो राजनीति कर रहे हैं। हम फिर से कह दें
कि ये अब देश को तोड़ नहीं पाएंगे। हम जैसे राष्ट्रवादी मुसलमान हैं जो ये तुष्टीकरण की राजनीति खत्म करेंगे कि मुसलमानों पर अत्याचार होता है। जिस देश में सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं, जिस देश में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, जिस देश से पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून की ठंडी हवा आई, उस देश पर, उस देश के प्रशासन पर ये आरोप लगाना कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, ये सबसे बड़ा इस्लाम द्रोही काम भी है, देशद्रोही काम भी है, संविधान विरोधी काम भी है। शर्म आनी चाहिए। इस भारत देश ने आपको इतनी अच्छी व्यवस्था दी, आप यहाँ पर सुरक्षित रह रहे हैं और उपराष्ट्रपति बन गए, फिर कहते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। अरे तुम भारत में सुरक्षित नहीं हो तो पूरी दुनिया में कहीं पर भी सुरक्षित नहीं रह सकते। हिंदुस्तान ही वो मुल्क है जहाँ के बारे में पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मुझे सुकून की ठंडी हवा इस मुल्क से आती है। नारायण अपराधी है, अपराधियों को दंड दिया जाना चाहिए। और एक बात मैं बता दूं, सुन भी लिया कीजिए, एक बात बता दूं, यदि 10 साल 20 साल कोई जेल में रहता है फिर बाइज्जत बरी होता है तो ये कानूनी प्रक्रिया का दोष है। उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पीछे जाते हैं। आप उसमें से 2 उदाहरण मुसलमानों के ले लेते हैं और उसके बाद उसका प्रोपेगेंडा बनाते हैं। ये सबके साथ होता है। मोहम्मद अतीक, जरा बताइएगा कि इस देश के 2 टुकड़े हो गए, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया, इसमें किसका योगदान था? मुस्लिम लीग क्या कर रही थी? 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे कत्लेआम किया गया। और अगर आपको नहीं, आईयूएमएल की बात कर रहे हैं, आपको हिस्ट्री नहीं पता कि उसमें आईयूएमएल का योगदान नहीं था, वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी। आप इंडिया में रह गए तो ऑल इंडिया लगा लिया। हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमारे लोग उसमें मौजूद थे। कॉन्स्टिट्यूशन इन लोगों ने बनाया, लोकतांत्रिक हमने बनाया। और एक चुटकुला और कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों ने बनाया। तुम्हारा तो योगदान ही नहीं है। अब सुन लिया ना मोहम्मद साहब, हमारी पार्टी के मेंबर के साथ विधानसभा में जाओ, आप पर जाके और इसी तरीके से देश के बाकी मुसलमान भी आप पर हंस रहे होंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं।